सो वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज विनय चौधरी। पिछले कुछ दिनों में हम सबने बहुत कुछ देखा है। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो अपना सब कुछ ही खो दिया है। हर रोज दिन की शुरुआत किसी ना किसी बुरी खबर के साथ हो रही थी, लेकिन इन सभी बुरी खबरों के बीच आज एक अच्छी खबर मैं आपके सामने लेकर आया। जी हाँ, अगर मौजूदा आंकड़ों की बात करें तो आप पाएंगे कि कोविड के सेकेंड वेव के केसेस का पीक शायद आकर जा चुका है। तो बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में, कहीं भी जाइएगा मत, एज विल बी राइट बैक। जी हाँ दोस्तों, कोविड सेकेंड वेव का पीक शायद आकर जा चुका है। अगर अवेलेबल डेटा की बात करें तो मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है कि शायद ये पीक आकर जा चुका है और मैं भगवान से प्रे करूंगा कि ये सच निकले। चलिए मैं आपको बताता हूं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोविड सेकेंड वेव का पीक आकर जा चुका है। उसके लिए मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं। अगर आप पिछले 24 घंटों के नए केसेस पे नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि पिछले 24 घंटों में 3.69 लाख नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जिसको मिलाकर के टोटल एक्टिव केसेस की संख्या हो गई है 34 लाख। और उसमें जो टोटल डेथ्स हुई हैं वो है 3,417। यही अगर आप 1 मई के डेटा से कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि वहां हमारे टोटल नए केसेस जो रिपोर्ट हुए थे वो 4 लाख के आंकड़े को पार कर गए थे, जो अपने आप में एक अनचाहा वर्ल्ड रिकॉर्ड था। उसके बाद अगले दिन 2 मई की अगर हम बात करें तो टोटल केसेस जो रिपोर्ट हुए थे वो आए थे 3.9 लाख, और घटते घटते अब ये कल 3.7 लाख के आसपास रिपोर्ट हुए हैं। आज का डेटा भी मेरे पास नहीं है, सो मैं अभी उसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं कर सकता। तो मैं अब आपको यहां पर एक ग्राफ दिखाता हूं। देखिए, आप अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो आप पाएंगे कि नए केसेस का एक प्लेट्यू आ गया है। इसी तरह टोटल एक्टिव केसेस देखेंगे तो वो भी आपको धीरे धीरे कम होते हुए दिखाई देंगे। और इसी तरह रिकवर्ड केसेस की बात करें तो रिकवर्ड केसेस का काउंट भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जो कि अपने आप में एक पैटर्न दर्शा रहा है। और ऐसा ही होता है जब कोई एक सेकेंड वेव आकर जाती है कि आपके टोटल केसेस का काउंट कम होना शुरू हो जाता है, और जो नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो भी एक जो इंक्रीजिंग पैटर्न आप देखने को मिलता है वो नहीं मिलता, एक प्लेट्यू आ जाता है, वो एक फ्लैट कर्व सा फॉलो करते हैं और रिकवर्ड केसेस में काफी तेजी से वृद्धि होती है। तो दोस्तों, ये तो थी अवेलेबल डेटा की बात। अब अगर मैं एक स्टडी की बात करूं जो हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कराई थी, उसमें भी ये प्रेडिक्ट किया गया था कि कोविड सेकेंड वेव के केसेस का पीक 3 से 5 मई के दौरान आ सकता है। हालांकि अभी अगर डेथ की बात की जाए तो देखिए, डेथ्स का पीक आना अभी बाकी है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब भी एक्टिव केसेस का पीक आता है उसके करीब 10 से 12 दिन 15 दिन के बाद डेथ्स का पीक देखा जाता है। तो डेथ्स का पीक अभी आएगा, लेकिन एक्टिव केसेस की अगर बात की जाए तो आई थिंक हम दोबारा से वो 4 लाख वाले आंकड़े के जो हमारा 1 मई का डेटा था, शायद अब हम उस पीक को दोबारा क्रॉस नहीं करेंगे। अब देखिए, यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब हमारे जो केसेस का काउंट है डेली बेसिस पे कम ही होता चला जाएगा। आपको बीच में हो सकता है एक आध दिन ऊपर नीचे डेटा दिखे, बट मेरा फिर भी मानना है कि अब शायद ये 4 लाख के आंकड़े को दोबारा क्रॉस नहीं करने वाला। इसका पीछे जो मुझे एक कारण लग रहा है वो कारण है कि जो हमारे राज्य थे जो लीड कर रहे थे टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेस दैट वर गेटिंग रिपोर्टेड एवरी डे, उसमें महाराष्ट्र हुआ, यूपी हुआ, इन सब में ऑलरेडी लॉकडाउन लगा दिया गया। और लॉकडाउन लगाने के बाद से इनमें नए केसेस में काफी ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला, एक स्टीप डिक्लाइन देखने को मिला है। तो आई थिंक ये भी एक कारण है जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूं कि आने वाले समय में शायद ये केसेस का काउंट और कम हो और ये वापस से 4 लाख के आंकड़े को पार ना करे। इसी तरह सेकंड रीजन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा भी पॉसिबल है कि हो सकता है कि शायद सारे लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हों, तो नाउ चांसेस हैं कि अब नए केसेस कम रिपोर्ट हो। ये भी एक थ्योरी कहती है। कितना सच है कितना गलत है दैट आई कांट कमेंट ऑन, और मैं चाहूंगा कि आप इस पे कमेंट करें कि आपकी क्या राय है, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि लोगों को कोविड हुआ हो, उसके कोई सिम्टम्स ही ना आए हो, लेकिन होकर उनको जा चुका हो, तो चांसेस है कि शायद दोबारा उनको इन्फेक्ट ना करे। अब देखिए, यहां पर 2 बातें हो सकती हैं। या तो अगले कुछ दिनों तक ये केसेस इसी तरह एक 3-3.5 लाख की रेंज में आते रहें, या ये भी पॉसिबल है कि जितनी तेजी से ये कर्व ऊपर गया है, जैसे कि आप यहां पर देख पाएंगे कि जितनी तेजी से ये पीक ऊपर गया था,
उसी तरह से ये स्पाइक वापस से नीचे आएगा, क्योंकि कुछ मैथमेटिशियंस और कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि जिस तरह से पेंडेमिक में केसेस एक तरह से इंक्रीज होते हैं, उसी तरह से एकदम शार्प डिक्लाइन भी होते हैं। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जितनी तेजी से अभी ऊपर गए हैं, अगले कुछ दिनों में आप पाएं कि ये उतनी तेजी से नीचे भी हो। तो देखिए, इन सब बातों को देखते हुए मेरा मानना यही है कि आने वाले कुछ दिनों में ये केसेस अब इसी तरह से रिपोर्ट किए जाएंगे। नए केसेस जो रिपोर्ट होंगे वो कम होंगे, वापस से हम 4 लाख के आंकड़े को क्रॉस नहीं करेंगे। और मेरी भगवान से प्रार्थना है हाथ जोड़कर कि मेरा ये प्रिडिक्शन ठीक हो जाए, बिकॉज लोग ऑलरेडी बहुत कुछ बुरा देख चुके हैं। प्लीज अब ये सब रुक जाना चाहिए। और इसके लिए मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए मेरे इस प्रिडिक्शन को ठीक बनाने में। अपने घर के अंदर रहिए जब तक पॉसिबल हो, प्लीज घर से बाहर मत निकलिए। बहुत ही ज्यादा जरूरी हो तब घर का कोई एक मेंबर बाहर जाके सामान लेकर आ जाए, और जैसे ही अपना काम खत्म हो प्लीज आप अपने घर के अंदर आ जाइए। बाहर जाएं, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जो एलिजिबल हो चुके हैं, अब तो आई थिंक हम सभी लोग एलिजिबल हैं, तो वैक्सीनेशन का अगर आपको स्लॉट मिल रहा है तो जल्दी जल्दी अपने आप को वैक्सीनेट कराइए। हमारी सावधानी में ही हम सबकी भलाई है, देश की भलाई है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज प्लीज इस पेंडेमिक में इन सभी बातों का ध्यान रखें, अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। एंड आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। मिलता हूं आपसे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड प्लीज प्लीज स्टे एट होम एंड वियर मास्क। गुड बाय। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।